स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग देखें, हर एक वीडियो आप लोगों को अवेलेबल किया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में आप लोग सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर ये सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक 85% आपका क्या होगा, प्रॉब्लम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से ख़त्म हो जाएगा। तो लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन कैपिटल रेशियो। कैपिटल का रेशियो जो है, कैपिटल का रेशियो आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ए का कैपिटल A/B/C। ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है 18,000 और बी का 13,500 और सी का जो कैपिटल दिया हुआ है 9,000। तो अगर आप लोग 0 कट कर देते हैं 0 तो 180 होगा, 135 होगा और 90 होगा। तो 3 से पहले कट करिए, 180 डिवाइड बाई 3 60, फिर 3 से 135 डिवाइड बाई 3 45 और फिर हो जाएगा 30। और इसको हम लोग 5 से ले लेते हैं, 12 9 6, फिर इसको 3 से ले सकते हैं 4 3 2। ये हम लोगों का क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। और इसके बाद लिखा हुआ है एसेट्स दिया है, एसेट्स और लायबिलिटी है। एसेट्स में देखते हैं लिखा है क्रेडिटर, लिखा है इन्वेस्टमेंट, लिखा है क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, IFR दिया है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। कैपिटल दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप लोग जानते हैं, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, अगर उससे नुकसान होता है तो IFR से हम लोग भरपाई कर लेते हैं और उससे एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसे पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और एसेट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया, लिखा है बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बता देते हैं जर्नल एंट्री है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बना देना है। तो यहाँ पे पहले बी रिटायर हो रहा है और लिखा है स्टॉक डेप्रिसिएट हो रहा है 6% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% लेकर जाए। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रहा है 770 से लीगल प्रोविजन हो रहा है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू 8500। गुडविल पूरे फर्म का कितना दिया 10,800 एंड न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो क्या दिया है 5:3। लिखा है इंटायर कैपिटल फर्म कितना है 28,000 और प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो इक्वली में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एनी कैश एक्सेस होगा, डेप्सिट होगा तो लेकर आएंगे और लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आप लोग जानते हैं जितना भी नुकसान होता है सब रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक घट रहा है, और टू प्रोविजन, टू PPD लिख दीजिए, PPD भी हो रहा है। और फिर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज, ये चीज़ें हो रहा है। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज जो है 770 है तो 770 लिख देंगे। और उसके बाद फिर लिखा है कि 6% डिप्रिसिएट हो रहा है तो 6% अगर स्टॉक पे निकालते हैं, स्टॉक दिया हुआ है 8,000 पे, अगर 6% निकालते हैं तो आप लोगों का 480 आएगा, 480। और प्रोविज़न जो है अगर 5,000 अंदर देखिए दिया हुआ है, 5,000 पे अगर 5% निकालते हैं तो 250 आएगा। 100 तो पहले से है तो कितने से अप्रिसिएट हो रहा है 150। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो 1400 आ जाएगा। और एसेट्स हम लोगों का इंक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, बिल्डिंग दिया हुआ है 25,000, 25,000 पे 20% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 25,000 पे 20% निकाल देंगे 5,000। और यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट रिवैल्यूएशन से कैसे वर्किंग मोड में निकालेंगे। अब देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 5,000 से, डेबिट कितना हुआ 1400 से, तो 5,000 माइनस 1400 कर देंगे 3600 प्रॉफिट आ गया, उसे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल।
3600 को तीनों पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो वहाँ पे 4:3:2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम लोगों का प्रॉफिट कितना कितना आ जाएगा। प्रॉफिट जो है 1600, 1200, 800 आ जाएगा। 1600, 1200, 800 बढ़ जाएगा। अब इसके बाद अगला चीज़ें हम लोग देखते हैं, रिवैल्यूएशन बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। अच्छा बताए IFR जो है पड़ा हुआ है 7500। IFR कितना पड़ा हुआ है 7500। और हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना दिया है, ये बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में 11,500 और बाहर दे दिया 8500। तो ये बताइए इतना से वैल्यू इतना हो रहा है तो हम लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने से नुकसान हो रहा है, तो हो जाएगा 11,500 माइनस 8500, 3000 से नुकसान हो रहा है। ये पैसा यहाँ से भरपाई हो जाएगा तो अभी भी हमारे IFR में कितना पड़ा 4500 को A B C आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे A B C। 4500 रेशियो हम लोगों का जाएगा 4/9 और 3/9 और 2/9, 9 × 45, 2000, 9, 1500, 1000। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने का इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने से लॉस हो रहा है 3000, और टू एज कैपिटल कितना 2000, और टू बीस कैपिटल कितना 1500, और टू सीज कैपिटल कितना 1000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500। अब यहाँ तक चीज़ें समझ गया है। अब इसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है गुडविल का मैटर देखते हैं। अब यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया है, जरा देख लीजिए एक बार। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो है क्वेश्चन में दिया है 10,800। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर रिटायर हो रहा है बी, तो ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में गुडविल किसको देंगे, ए और सी बी को देंगे। अच्छा बताओ ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो A:B:C का जो है क्या दिया हुआ है 4:3:2, और न्यू रेशियो ए और सी का जो है 5:3 दिया है। क्या दिया है 5:3। अगर गेनिंग रेशियो आप लोग निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो A:C का आएगा तो 13:11 आ जाएगा, ये गेनिंग रेशियो आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फार्मूला होता है। अभी बताइए टोटल गुडविल कितना दिया है, टोटल गुडविल जो है 10,800 है। तो बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर निकाल दीजिए 10,800 इंटू बी का शेयर कितना है 3/9, 3/9 आई थिंक 3600 आएगा। इस 3600 को ए और सी दे देंगे, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। 3600 इंटू कर देंगे क्या 13/24, 11/24, तो इसका आएगा 1950 जहाँ तक अनुमान है। 3600 इंटू 13 डिवाइड बाई 24, 1950। और उसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1650। इसकी जनरल एंट्री क्या होता है, कौन कौन दे रहे हैं, ए और सी, तो इनका कैपिटल घट रहा है तो एंट्री क्या बनेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए कितना दे रहा है अपने पास से कैपिटल, ध्यान से दे दीजिए, गुडविल 1950 और ये कितना है 1650, दोनों का सम करेंगे तो 3600। यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग ये कैलकुलेट कर देते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लोन में कितना ट्रांसफ़र होगा, उसके लोन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। थोड़ा सा इंक ले लें। लोन में ट्रांसफ़र करने का कितने बच्चे कहते हैं कि सर जो लोन का अमाउंट निकालते हैं हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के निकाल लेते हैं। बाबू ऐसा है, अगर क्वेश्चन में दे देगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट ना बनाना है, केवल बैलेंस शीट जनरल एंट्री करना है, तो वहाँ पे समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बी लोन। अब देखो ये बी का कैपिटल कितना है 13,500
और कैपिटल में जितना भी क्रेडिट जहाँ जहाँ बी हुआ है प्लस कर देंगे। बी कहाँ क्रेडिट हुआ है 1200 से प्लस हुआ है, और फिर क्रेडिट कहाँ हुआ है बी यहाँ पे 1500 से क्रेडिट हुआ है, और फिर बी क्रेडिट हुआ है 3600 से। अगर इसको ऐड करते हैं कितना आ जाएगा ज़रा हम चेक कर लेते हैं। 13,500 प्लस 1200 और प्लस 1500 और प्लस 3600 आ जाएगा 19,800। तो यानी उनके लोन में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा 19,800। लोन में ट्रांसफ़र करने का एंट्री क्या बताएं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये एंट्री तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सारी चीज़ें सीक्वेंस से मिल जाएगा, सबका एक एक टॉपिक डालें हैं। तो हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र करेंगे 19,800, 19,800। ये चीज़ें समझ में आ गया। अच्छा देखो अब जो दिया है पूरे फर्म का कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है 19,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है 19,000। टोटल कैपिटल 28,000 है। इस 28,000 को ए और सी आपस में न्यू रेशियो जो दिया है 5:3 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 28,000 इंटू क्या करेंगे 5/8 इंटू क्या करेंगे 3/8 28,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 17,500 और इनका कितना आ जाएगा, इनका जो है आ जाएगा 10,500। इनका कैपिटल इतना। अच्छा देखो प्रेजेंट टाइम में इतना कैपिटल इनका रहना चाहिए न्यू कैपिटल, लेकिन भाई पहले से तो इनका कैपिटल एग्जिस्टिंग होगा। उस कैपिटल को हम लोग कैसे निकालेंगे जरा यहाँ पर देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ए और सी। ए का कैपिटल देखिए पहले से कितना दिया, ए का कैपिटल 18,000 है और सी का कैपिटल कितना है 9,000। अब ये जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ होगा और सी प्लस कर देंगे जहाँ जहाँ डेबिट हुआ माने। देखो ये यहाँ पर क्रेडिट हुआ है कितने से 1600 प्लस होगा फिर कितना इसका 800। फिर देखो ए और सी कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। ए कितने से क्रेडिट हुआ है 2000 से और सी कितने से क्रेडिट हुआ है 1000 से। और देखिए कहाँ क्रेडिट हुए नहीं डेबिट हुए हैं 1950 माइनस 1950 और इसका 1650। अब यहाँ से यहाँ तक प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस करेंगे इसको माइनस कर देंगे। 18,000 प्लस 1600 प्लस 2000 माइनस 1950 19,650। ठीक, अब इनका देख लेते हैं 9,000 प्लस 800 प्लस 1,000 माइनस 1650 9,150। ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, पहले से इतना कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट, लेकिन अब रहना चाहिए कैपिटल इनका इतना। अब देखो अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है ए का कैपिटल कितना है 19,650 और इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल 9,150। अब यहाँ पे देखो रहना चाहिए 19,650 लेकिन पहले से कैपिटल 17,500 है, तो यानी ये ब्रिंग करेंगे और कैपिटल लेकर आएंगे तभी तो 19,650 होगा। 17,500 पहले था 17,500 और 19,650 होना चाहिए, तो 2,150 और लेकर आएंगे। और ये देखिए इनका कैपिटल कितना होना चाहिए, अब रहेगा 9,150 लेकिन पहले कैपिटल 10,500 है, तो यानी ये कैपिटल लेकर जाएंगे यानी विथड्रॉ करेंगे। 10,500 में से माइनस कर देंगे 9,150 डिफरेंस आ जाएगा 1350 से विथड्रॉन कर लेंगे। तो इसका एंट्री क्या करेगा, ये ब्रिंग करेंगे, ये लाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लेकर आए 2,150। अब इसके बाद ए कैपिटल लेकर जा रहे हैं कितना 1350, तो इनको पैसा दिया जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दिया जाएगा 1350 और 1350। जब बैलेंस शीट दिखाएंगे तो ये लेकर आए हैं तो बैंक में ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों का क्या हो गया, नॉर्मली ये चीज़ें जर्नल एंट्री हो गई और ये वर्किंग नोट हो गया। देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछता है और उसके बाद बैलेंस शीट पूछ देता है तो वर्किंग नोट बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना वर्किंग नोट का आपको कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो इसके बाद हम आप लोगों को सोच रहे हैं इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी समझा दें।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझाने के बाद आप लोगों को बैलेंस शीट भी समझाएंगे, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अगर समझा देते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें जर्नल एंट्री नहीं पूछता है तब भी आप लोग पार्टनर कैपिटल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन से दो चीज़ें हम समझा दें। तो इसके बाद जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। अगर कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो आप लोग जानिएगा पार्टनर कैपिटल जो है दो पार्ट में बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देंगे, यहाँ पर ABC, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर लिख देंगे, फिर यहाँ पर A, B और C, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन होकर समझिएगा। अगर कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD में देखिए हम कहीं ना कहीं इधर कैपिटल लिखे होंगे। ए का कैपिटल देखिए कितना लिखे हैं, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में सबसे अच्छा। ए का कैपिटल दिया हुआ है 18,000, ए का कैपिटल है 18,000, तो 18,000 ए के कॉलम में लिख देंगे, और बी का कैपिटल है 13,500, बी के कॉलम में 13,500 और सी के कॉलम में 9,000। अब देखिए, अच्छा ये बताइए इधर जो है IFR को पार्टनर ABC डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2,000, 1,500, 1,000, तो ये अब किधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड उनका कैपिटल उतने से बढ़ जाएगा, तो क्या लिख देंगे बाई IFR। बाई IFR ए को कितना मिला है, ए को 2,000, 1,500, 1,000, 2,000, 1,500 और 1,000। और ये बताइए यहाँ पे रिवैल्यूएशन भी प्रॉफिट है, ये भी इन लोगों का कैपिटल बढ़ाएगा तो किधर चला जाएगा, करिए 1,600, 1,200, 1,600, 1,200, 800, 1,600, 1,200 और 800। एक कैपिटल बढ़ाता है, ये सब प्रॉफिट है। अगर कैपिटल बढ़ाएगा तो क्रेडिट साइड, घटाएगा तो डेबिट साइड। क्या लिख देंगे, बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन। अब इसके बाद BD हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, IFR हो गया। अब गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट जो है मिस्टर ए अपने पास से कितना दिए हैं, देखो अब इसको पोस्टिंग कैसे करते हैं गुडविल वाला। ये दोनों क्या है, डेबिट है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्या लिख दोगे, बाई एज कैपिटल, बाई एज कैपिटल और बाई सीज कैपिटल। लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में, जो रिटायर होता है अमाउंट कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो बी के कॉलम में लिख देंगे, बोलो कितना, 1950 और 1650, 1950, 1650। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल। लेकिन अमाउंट ए में और सी में, ए में कितना लिखेंगे 1950 और सी में कितना लिखेंगे 1650। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और सारी चीज़ें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे, क्या लिखेंगे, टू बीज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, और रिमेनिंग के लिए टू बैलेंस CD लिख देंगे। टू बैलेंस CD, दो पार्ट में पार्टनर कैपिटल बनेगा, ये चीज़ें ध्यान रहे। अगर बी का टोटल क्रेडिट साइड ऐड करते हैं तो 13,500 इधर हमने ऐड किया है, बी का देखिए 19,800, 19,800 यही लोन में भी ट्रांसफ़र हो गया। देखिए 19,800 लोन में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद टोटल जरा ऐड करिए, ए का टोटल 18,000 और प्लस 2,000 प्लस 1,600 कितना आ जाएगा, 21,000, 21,600, और फिर आ जाएगा 9, 10,000, 10,800। यहाँ पे बैलेंस CD निकालेंगे, 21,600 में से माइनस कर देंगे 19,50 और 19,650 आ जाएगा। CD ध्यान रहे, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उन्हीं का बस CD से अकाउंट क्लोज होगा। और इनका 10,800 में से 16,50 को माइनस कर देंगे, 9,150। अब इसका ऐड करेंगे तो 21,600 आ जाएगा, और ये हमारा 19,800 और इसका 10,800। ये CD जो है क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD हो जाएगा। ए का कितना रहेगा 19,650, और यहाँ देखिए बी का तो लोन में ट्रांसफर होकर ख़त्म हो गया, और सी का 9,150। और अकाउंट जो कैपिटल जो हम लोग एडजस्टमेंट किए, यहाँ कैपिटल देखिए कितना है 17,500, 10,500। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, जो इन लोगों का न्यू कैपिटल निकालें। ए का कितना निकाले हैं 17,500 और सी का कितना निकाले हैं 10,500। अब अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में देखेंगे बैंक दिया है कि कैश दिया है, बैंक दिया है। तो यहाँ पर देखो 19,650 इधर आ रहा है, इधर 17,000, तो कम जिधर आ रहा है तो इधर टू बैंक लगा दोगे, ठीक है। टू बैंक इधर है 19,650 में से माइनस कर दो 17,50, तो हम लोग देखिए डिफरेंस यहाँ निकाले हैं 21,50,
2150, अब इसको ऐड कर देंगे 19,650 हो जाएगा। और इसका तो नील रहेगा क्योंकि इसका लोन में ट्रांसफ़र हो चुका। इसका देखिए डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो क्रेडिट साइड क्या लगा देंगे, बाई बैंक लगा देंगे। 10,500 में से माइनस कर देंगे 9,150 तो कितना आ जाएगा 1350। अगर डेबिट साइड बैंक आता है तो ये यानी इतना विड्रॉन कर रहा है, क्या कर रहा है, विड्रॉन कर रहा है। और क्रेडिट साइड बैंक आएगा तो इतना समझ लीजिए क्या कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है यानी ला रहा है। अब इसके बाद यहाँ डैश हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 10,500 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा क्या बना देंगे, बैलेंस शीट। छोटा सा क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होता है भाई, ये चीज़ें देख लो। बैलेंस शीट लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है, यहाँ अमाउंट होता है, राइट साइड एसेट्स होता है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बुक से देखते हैं। बुक में लायबिलिटी साइड से हम चालू कर देते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लायबिलिटी में दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो क्रेडिटर हम लोग लिख देंगे, क्रेडिटर कितने का है 6,900। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोविज़न है, ये भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इसे दिखाना पड़ेगा, 770 है। और उसके बाद बी का लोन भी लायबिलिटी है, बी लोन देखिए यहाँ पे लोन में हम ट्रांसफ़र किए 19,800 तो 19,800 हम लोग लोन में लिख देंगे। अब इसके बाद कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल देख लीजिए ए और सी है, ए सी बी तो हट गया, उसका हटा देंगे। ए का कैपिटल देखो, ये नया वाला कैपिटल जो निकाले हैं 17,500 और उसके बाद 10,500, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। अब आते हैं किधर, एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में देखिए पहले से ऑलरेडी बैंक कितना अवेलेबल है, ये चीज़ें देखेंगे। ऑलरेडी जो बैंक अवेलेबल है 5500 है, कितना है 5500। अब इसके बाद देखिए एक कैश लेकर आ रहा है, ब्रिंग कर रहा है कितना 13 + 13 50, और एक कैश लेकर जा रहे हैं कितना 2150, इसको माइनस कर देंगे तो अब बाहर करेंगे तो कितना आएगा 4700, राइट। अब इसके बाद प्रोविज़न है, डेटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटर। डेटर कितने का दिया हुआ है 5000। 5000 में से माइनस पीवीडी करेंगे। पीवीडी कितना करेंगे, पहले 100 रुपये माइनस होता है, अब 250 होगा। अब 250 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4750 आ जाएगा। फिर स्टॉक देखिए, स्टॉक हमारा घटा हुआ है। स्टॉक कितने से डिक्रीज हुआ है, स्टॉक 480 से डिक्रीज हुआ है। 8000 में से 400 अगर 80 माइनस करते हैं 7520 आ जाएगा। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितना हो गया है 8500, तो मार्केट वैल्यू 8500 दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों का बढ़ा है 5000 से 25000 से 30000 हो गया। अब दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों साइड ऐड कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। जरा चेक कर देते हैं, 6900 + 770 + 19,800 और +36,000, 63,470। अब इसके बाद 4700 और +4750 और +7520 +8500 एंड 30,000। ये कितना आ रहा है 4700 + 4750 और 7520 और 8500 और 30,000, 55,470। अब देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है, ये चीज़ें कैलकुलेशन या तो कुछ वैल्यू छूट गया होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं 6900 सही है, 770 सही है। अब लीगल भी हो गया, लोन भी हो गया 19,800, ये भी सही है। और इसके बाद हाँ ये मिस्टेक हुआ है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 28,000। अब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 55,470। ये डन है, आप लोगों का बैलेंस शीट मैच कर दिया। यानी इस तरीके से हम एक फुल फेस क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करा दिए। तो आप लोग जो है अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में ज़रूर जाके सारे वीडियो आप लोगों को अवेलेबल है। फंडामेंटल से लेकर सारी चीज़ें डे टू डे आप लोगों का पर डेज वीडियो इस पर अपलोड होता रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, अगला जो हम लोगों का रहेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर।